हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो इस चैनल पे हम इंग्लिश के लेक्चर डाल रहे हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और सीटी मेंस में हेल्प हो उसके कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों की। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसका सेकंड टॉपिक हम डाल रहे हैं, सेकंड पार्ट डाल रहे हैं टॉपिक में। तो इसमें अगर आपको ये रूल्स चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 11वां रूल दे रखा है, नियम दे रखा है। अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट आदि के द्वारा सब्जेक्ट एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। देखो भैया क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, सी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। इसका मतलब कहता है कि वह सबसे नोबल वोमेन है अब तक धरती पर जो भी रहे हैं उनमें से। तो इसमें देखो हमें रूल देखना है। इसमें देखना है रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु विच दैट। तो इसमें दैट आ रहा है, ठीक है। अब ये दैट का एंटीसीडेंट क्या है, सी है, और इसमें प्रोनाउन क्या है, वोमेन, ठीक है। तो अगर हम प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब लगाते तो यहाँ हैज़ की जगह हैव आ जाता, लेकिन हमें सी की हिसाब से वर्ब लगानी है जो एंटीसीडेंट है। तो ये याद रख लेना, हु विच दैट के बाद अगर वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो हमें उसका एंटीसीडेंट देखना है, यानी कि हमें उसका फर्स्ट में जाना है और सब्जेक्ट देखना है। अगर वो प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल लगा दो, अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर लगा दो। इसके अलावा इसमें देखो नोबलेस्ट आ रहा है, नोबलेस्ट, तो यहाँ पे नोबल की सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज़ होता है, ये भी याद रख लेना। अगर कहीं भी आपको इंग्लिश सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दिखे और उसमें द यूज़ नहीं हो रहा हो तो उसको एरर समझ लेना और उसी को आप आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला रूल। अगले रूल में कहता है, नियम नंबर 12, इसमें कहता है ईच, एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, मैनी, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका मतलब होता है ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होता है। ये काफ़ी आता है भाई, ये कॉमन एरर जब करते हैं तो इन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ईच लग गया यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ईच, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा, खाली स्टूडेंट आएगा, सिंगुलर होगा, यानी कि प्रोनाउन है स्टूडेंट तो ये सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब भी हैज़ आ रही है, हैव नहीं आएगी। यानी कि ईच आ जाए तो आपको प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाना है और वर्ब भी सिंगुलर लगानी है। जैसे यहाँ पे मैनी आ गया तो यहाँ पे स्टूडेंट है, सिंगुलर है और हैज़ लग रहा है, यानी कि प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाना है और वर्ब भी। मोर देन वन आ गया तो इसमें मैन है, ये भी सिंगुलर है, और वाज है, ये भी सिंगुलर है। तो ये ध्यान रख लेना, अगर इनमें से कोई आ जाए सेंटेंस में और इनसे किसी सेंटेंस की शुरुआत होती हो तो उसमें आपको प्रोनाउन भी सिंगुलर देखना है और वर्ब भी सिंगुलर देखना है। अगर इसमें प्रोनाउन प्लूरल है तो वो एरर है, अगर वर्ब भी प्लूरल है तो एरर है। तो ये ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला नियम। अब ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें कहता है अगर ईच, एवरी, वन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। पहले वाले में ईच, एवरी, वन, मोर देन वन, मैनी, ये जो आ रहा था उसमें हमें प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाना था और वर्ब भी सिंगुलर लगानी। लेकिन ये कहता है अगर ईच के बाद ऑफ आ जाए, एवरी के बाद ऑफ आ जाए, वन के बाद ऑफ आ जाए, तो हमें सिर्फ प्रोनाउन है वो प्लूरल लगाना। जैसे वन के बाद ऑफ आ गया तो यहाँ पे बॉय नहीं है, बॉयज़ है, इसको हमने प्लूरल बना दिया। तो ये याद रख लेना, ईच, एवरी, वन के बाद ऑफ आ जाए तो प्रोनाउन को तो प्लूरल करना है और वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। उसमें दोनों सिंगुलर थे, अगर ऑफ आ जाए तो प्रोनाउन को प्लूरल बना दो, बाकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। चलिए देखते हैं अगला। अगले में कहता है प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, इस पर ध्यान मत देना। आप ये देख लेना कि
यहाँ पे क्या है, अगर ये प्लूरल दे रखा है तो यहाँ पे भी हमें प्लूरल ही लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए देखते हैं अगला। अगले में कहता है इनडेफिनेट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता था, इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ का प्रयोग होता है। देखो भाई, यहाँ पे वन का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। शुड तो मॉडल है तो इसमें वर्ब नहीं दे रखे, अगर और कोई एग्जांपल होता है उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। शुड कीप वंस प्रोमिस, तो यहाँ पे वन आया तो यहाँ पे वंस आएगा। एरर क्या मिलेगा फिर आपको, यहाँ पे मिलेगा वन शुड कीप हिज प्रोमिस। अगर यहाँ पे वंस की जगह हिज होता तो वो एरर हो जाता, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते कि इस पार्ट में एरर है। लेकिन यहाँ पे वन के साथ क्या आएगा, वंस। हिज, हर, हिम ये नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना। और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। आगे देखो भाई, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है भाई, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। काल्पनिक वाक्य इफ, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस अथवा वुड दैट से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होगा। ये नोट कर लेना, ये इनसे अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपको वर लगा देना है आंख बंद करके। आपको वर्ब की जगह ना वाज लगाना है, ना हैज़, ना इज, एम आर, आपको सिर्फ वर्ब लगाना है। क्योंकि ये काल्पनिक वाक्य होते हैं, जैसे ये एक डिज़ायर होती, इच्छा होती है कि इसमें कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझे, आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर ए बर्ड, कि मैं एक बर्ड हो सकता। तो इंसान तो बर्ड हो नहीं सकता, लेकिन वो उसकी इच्छा है सिर्फ, तो आई विश आ गया तो यहाँ पे वर लगा दिया इसने। इफ़ आई वर रिच, वो रिच नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है कि वो रिच होता, तो यहाँ पे वर लगा दिया। अगर इनसे वाक्य की शुरुआत हो, इफ़, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, तो आपको आंख बंद करके वर लगा देना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये काल्पनिक डिज़ायर होती हैं, उनमें हमेशा वर का यूज होता है। चलिए देखते हैं आगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होती है, प्रार्थना, किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए हम गॉड से डिज़ायर मांगते हैं, इच्छाएं व्यक्त करते हैं, तो उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उनमें गॉड का जिक्र ज़रूर मिलेगा आपको, गॉड ब्लेस यू वगैरह वगैरह, तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे क्या है, गॉड सेव द किंग, तो यहाँ पे सेव सिंगुलर है, अगर सेव्स आ जाता, एस लग जाता सेव के साथ तो ये सिंगुलर हो जाती, और अगर एस हटा रखा है तो ये प्लूरल है। तो गॉड सेव द किंग, तो इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रख लेना। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें प्रार्थना की गई हो और भगवान से इच्छा व्यक्त की गई हो, ऐसे सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में कहता है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है भाई, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, अगर वाक्य की शुरुआत इन तीन चीज़ों में से किसी एक के साथ हो तो आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे वर लगा है, वाज नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, वर लगा है, वास नहीं लगा है, ये ध्यान रख लेना। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद अगर यहाँ पे जो प्रोनाउन आता है वो प्लूरल है तो आपको वर ही लगाना है। इसके अलावा द नंबर ऑफ का प्रयोग हो जाए तो आपको, और इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सेंटेंस में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ होता तो आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी थी प्लूरल प्रोनाउन के साथ, लेकिन द नंबर ऑफ का यूज़ हो जाए तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। यहाँ पे देखो, जैसे द नंबर ऑफ बॉयज़, ये तो प्लूरल ही मिलेगा दोनों में, यहाँ भी प्लूरल मिलेगा और यहाँ भी, लेकिन ए नंबर ऑफ हो तो आपको प्लूरल वर लगा दिया इसमें, और द नंबर ऑफ है तो इसने इज लगा दिया, ये ध्यान रखना। द नंबर ऑफ से शुरू हो तो यहाँ पे देख लेना कि आपकी वर्ब में क्या दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब में, तो सिंगुलर लगाओ। ए नंबर ऑफ हो तो आपको प्लूरल लगाना है। चलिए देखते हैं आगे। अगर अमाउंट
ऑफ क्वालिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हो तो इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। अगर ये सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आए तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये ध्यान रख लेना। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, पुअर्टी हो गई, मिजरी हो गई, दुख हो गया, दया हो गई, गरीबी हो गई। ये ऐसे चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज़ होता है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे द अमाउंट ऑफ यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे द अमाउंट ऑफ यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसने बताया था अमाउंट ऑफ यूज़ हो तो यहाँ पे इज़ का प्रयोग हो रहा है। और प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मनी। मनी क्या है? सिंगुलर। सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इज़ का प्रयोग हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट। तो द अगर ये यूज़ हो तो आप याद रख लेना, आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। अगर इनमें से किसी भी से वाक्य की सेंटेंस का शुरुआत होता है तो आपको इज़ देखना है, सिंगुलर देखना है बस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अगले में कहता है आल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाएगा। इसके अलावा सिंगुलर वर्ब का, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन आल का प्रयोग व्यक्ति वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाएगा। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कि इसमें बता रहा है कि आल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाए तो सिंगुलर होगा, काउंटेबल के साथ प्लूरल होगा। ये याद रख लेना। जैसे वेल, आल इज़ वेल एंड वेल। तो वेल क्या है? किसी का भला होना। तो किसी का भला होना एक अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ अगर आल आ रहा है अनकाउंटेबल के साथ तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। लेकिन वेल एट होम प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो गया आल का प्रयोग, काउंटेबल नाउन के साथ हो गया तो यहाँ पे आर लग गया। जैसे वेल एट होम कि सब घर पे सकुशल है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, ठीक है। व्यक्तियों के बारे में बता दिया, यहाँ पे व्यक्ति वस्तुओं की संख्या का बोध कराने की कि यहाँ पे सभी घर पे ठीक है, तो सभी क्या हो गए? व्यक्तियों का बोध करा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आल आर आ गया। ये थोड़ा सा टिपिकल है तो आप देख लेना इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले रूल में क्या दे रखा है? अगले रूल में दे रखा है हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये याद रख लेना। इनको स्क्रीनशॉट लेके और याद कर लेना, या मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैं PDF डाल दूंगा इसकी, इन रूल्स की, आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है फर्नीचर, एडवाइज, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डार्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रिकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर। ये जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं वर्ड्स, इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके लिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में दे रखा था सीनरी, तो सीनरी इसमें है, ठीक है। तो सीनरी के साथ यहाँ पे ये हैज़ लगा रहा है, हैव नहीं लगा रहा, क्योंकि सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लेना, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर इनके साथ एस का यूज़ हो रहा है तो वो भी गलत हो रहा है। यहाँ पे सीनरी के स्थान पर सीनरीज हो जाता है तो वो गलत हो जाता। तो ये याद रख लेना कि इनके साथ ना तो एस का प्रयोग करके इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। ये याद रख लेना। अगर इसमें एस लगा रखा है तो वो एरर आएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे इनके साथ वर्ब जो यूज़ कर रहे हैं वो प्लूरल है तो वो भी गलत है। तो दो तरह की एरर आती है इनमें, एक तो इनके साथ एस लगा के दे देते हैं, और एक इनके साथ जो वर्ब यूज़ हो रही है उसको प्लूरल बना देते हैं। तो इस दो तरह की एरर को आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट में दे रखा है
कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। दिखने में प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग प्लूरल होता है। जैसे कुछ नाउन होते हैं, जैसे भाई ट्राउज़र हो गया, तो इसके लास्ट में एस लगता है, तो इसके एस को हटा के सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, इसको प्लूरल ही माना जाएगा ट्राउज़र। जैसे पैंट्स हो गया, तो इसको प्लूरल ही माना जाएगा। जैसे पजामाज हो गया, इसको प्लूरल माना जाएगा। जैसे सिजर हो गया, सिजर्स प्लूरल ही माना जाएगा। टंग्स हो गया, प्लेयर्स हो गया। तो ये हमेशा एस लगा हुआ होता है इनके पीछे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल होती है। जैसे यहाँ पे पैंट्स है, तो ये प्लूरल है। अगर आप ये सोचो कि इसके साथ एस हटा के दे दिया जाए तो वो गलत है। इनके साथ हमेशा एस रहेगा और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। इनमें क्या क्या आ जाता है? सीजर्स आ जाता है, प्लेयर्स आ जाता है, टंग्स आ जाता है, स्पेक्टेकल्स आ जाता है, और पैंट्स आ जाता है, ट्राउज़र्स आ जाता है, पजामाज आ जाता है। तो इनके साथ हमेशा एस लगा हुआ होता है। और अगर ये नाउन के रूप में यूज़ होते हैं या प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, ये याद रख लेना। और इनके एस को हटा के इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। चलिए देखते हैं अगला। अगले में कहता है कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर होता है। जैसे कौन कौन सा? जैसे हमने पहले भी बात की थी, सब्जेक्ट के नाम हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया। तो ये दिखने में क्या है, इनके साथ हमेशा एस लगा होता है, तो हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे न्यूज़ हो गया, न्यूज़ के साथ एस लग रहा है तो हमें लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ इज का प्रयोग। जैसे इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट है, एस लग रहा है तो हमें लगेगा प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो ये याद रख लेना, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, न्यूज़ वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये इनके साथ इज का प्रयोग होगा, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए देखते हैं आगे। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है। जैसे कुछ नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल होता है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे क्या हो गया भाई, कैटल हो गया, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। इससे पहले भी एक रूल आ चुका है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब यूज होगी। जैसे कैटल हो गया, कैटल का मतलब क्या होता है? झुंड। इसका भेड़ों का झुंड हो सकता है, गायों का झुंड और पशुओं का झुंड हो सकता है। तो कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल आ गया तो आर यूज हो रहा है। जैसे पुलिस हो गया, तो पुलिस का मतलब एक पुलिस वाला नहीं है, इसका मतलब सारी पुलिस है, तो इसके साथ हमने हैव लगा दिया। तो इस तरह के कुछ नाउन्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं? पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं। जैसे कैटल हो गया तो सभी भेड़ों का या सभी पशुओं के झुंड का बोध कराते हैं। पुलिस हो गया तो पूरी पुलिस। टीम हो गया, जैसे टीम, तो टीम पूरी टीम का बोध कराएगा। तो इस तरह के कुछ नाउन्स हैं जो क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होती है, ये याद रख लेना। चलिए देखते हैं आगे। कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने बताया था पीछे रूल में, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ये क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। इनके साथ ना तो एस जोड़ा जा सकता है, ना इनके साथ ए एन किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये रूल यही कह रहा है कि वो जो रूल्स थे जिसमें फर्नीचर दे रखा था, सीनरी दे रखा था, मशीनरी दे रखा था, मशीनरी दे रखा था, और लगेज दे रखा था, बैगेज दे रखा था, उनके साथ ना तो ए एन का प्रयोग किया जा सकता है और ना ही इनके साथ एस या ई एस का प्रयोग करके इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे द सीनरी, सीनरी आ गया तो यहाँ पे इज आ गया। आई हैव बॉट सम इक्विपमेंट्स दैट आई नीड फॉर द प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट आ गया तो इसके साथ इक्विपमेंट्स नहीं लग रहा, खाली इक्विपमेंट लग रहा है, ये याद रख लेना, क्योंकि एस या एस इनके साथ नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हैव सम इक्विपमेंट्स आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट।
इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, इस सिंगुलर फॉर्म में ही आवश्यकता होती है, तो इनके साथ शब्द जोड़े जा सकते हैं। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता भाई, ऐसे ही अगर इनको प्लूरल बनाना होता है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में बनाया जाता है। जैसे आई गैव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस जोड़ के उसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ए एन का यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या किया इसने, आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बना के फिर इसको मतलब सिंगुलर फॉर्म में बनाया है, प्लूरल फॉर्म से या प्लूरल से सिंगुलर बनाया है। तो यहाँ पे गैव की जगह गैव आ गया। आल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गैव बाई हर वाज, जैसे ए पीस था तो सिंगुलर हो गया था, आल पीस हो गया तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर्क का यूज हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। लास्ट आज का लास्ट रूप, कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों रूप में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे टीम हो गया, ये कई बार सिंगुलर में भी यूज हो जाता है, कई बार प्लूरल में भी। तो ये सेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस सेंस क्या निकाल रहा है। जैसे आवर टीम इज़ बेस्ट, जैसे टीम हो गया, जूरी हो गया, ठीक है, जूरी भी आ जाता है इसमें, बंच हो गया, बंच भी आ जाता है इसमें। तो ये सिंगुलर में भी यूज होते हैं, प्लूरल में, ये सेंस पे डिपेंड करता है। जैसे आवर टीम इज़ द बेस्ट, तो यहाँ पे ये सिंगुलर सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे इज़ आ गया। आवर टीम ट्राइंग टू देयर न्यू इन्फॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो बटे बटे दिखाई दे तो प्लूरल लगा दो, अगर एक ही लैंग्वेज उससे निकल के आ रही हो तो सिंगुलर लगा दो। आवर टीम इज़ द बेस्ट, आवर टीम ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, यानी कि वो सभी अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, आर, ठीक है, और यूनिटी दिखा रहा था तो इसमें इज़ आ गया। तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। तो ये थे कुछ नियम इसके, जो आप देख के अपनी इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं तथा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।